चलिए आइए इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अखिलेश यादव और राजभर वाराणसी पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि थोड़ी देर में महापंचायत की शुरुआत होने वाली है, जहां पर विपक्षी पार्टी एक साथ एक ही मंच पे नजर आएगी। मऊ में होगा महापंचायत का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शिवपाल यादव भी महापंचायत में शामिल हो सकते हैं, उनकी भी मौजूदगी होगी। मऊ में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जहां पर अखिलेश यादव अब वाराणसी पहुंच गए हैं। महापंचायत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव और राजभर वाराणसी पहुंच गए हैं। महापंचायत आज होने जा रही है विपक्षी दलों की, और सभी विपक्षी दल एक साथ नजर आने वाले हैं और थोड़ी देर में महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। मऊ में इस महापंचायत का आयोजन हुआ है, जहां पे सभी विपक्षी दल एक ही स्टेज में नजर आएंगे और शिवपाल यादव भी महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मऊ में महापंचायत का आयोजन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव और राजभर वाराणसी पहुंच गए। आपको बता दें कि मऊ में महापंचायत का आयोजन आज हुआ है और थोड़ी ही देर में महापंचायत में कई ऐसे विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होने वाले हैं। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अखिलेश यादव और राजभर अब फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि वो वाराणसी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में महापंचायत में शामिल भी हो जाएंगे। मऊ में महापंचायत का आयोजन हुआ है, जहां पर एक ही स्टेज पर कई विपक्षी दल के नेता दिखाई देंगे। शिवपाल यादव भी महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव और राजभर वाराणसी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वह महापंचायत में शिरकत करेंगे। महापंचायत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव और राजभर वाराणसी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में महापंचायत में शिरकत करेंगे दोनों। संघर्ष करो, ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो, अरविंद राजभर संघर्ष करो। जय लोहिया, जय समाजवाद, जय सुहेलदेव। अब मैं गुलाब सिंह खंगार एक नया नाम नया जात आपको सामने ला रहा हूं। गुलाब सिंह खंगार जी को आमंत्रित करूंगा। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बड़े नेता हैं और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर के खोज हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि 1 से 1.5 मिनट के बीच में अपनी बात रखें। गुलाब सिंह खंगार जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अब बोलना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन क्या करें, हमारे पांडे जी लट लिए पीछे खड़े हुए हैं। सर्वप्रथम इस विशाल जनसभा को देखते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव के हाथ मजबूत करिए और रंगे बिल्लों को इस उत्तर प्रदेश और भारत से भगाने का काम करिए। माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर, माननीय अरविंद राजभर। साथियों, लाखों की संख्या में अभी तक रंगा बिल्ला की कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ आप बहुत तेजी से नारा लगाइए। जो मंत्री जी ने एक नारा दिया है, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और यहां आप लोकसभा का चुनाव भी लड़े माननीय राजीव जी से चाहूंगा कि आप आवे, और आपसे निवेदन के साथ मैं कह रहा हूं कि बहुत कम समय लेंगे, क्योंकि नेताजी और भैया जी बहुत जल्दी आने वाले हैं और वक्ताओं की सूची लंबी है। माननीय राजीव राय जी। धन्यवाद संचालक महोदय। हम समाजवादी सिपाही हैं और इस भीड़ के बेटा और भाई हैं, इसलिए हम अनुशासन नहीं तोड़ेंगे, निश्चिंत रहिए। जब समय कम होता है साथियों, मंच पर सम्मानित सदस्यों को, समाज नेताओं को संबोधित करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वक्त कम होता है तो भाषण नहीं दिया जाता है, कुछ बातें कहने के लिए आते हैं।
मैं चंद दिनों पहले उत्सुकता बस गोरखनाथ मंदिर में चला गया था। बाहर निकला तो कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा कि आप भी गोरखनाथ मंदिर में आ गए। मैंने कहा हाँ, मंदिर में आया था। पहली बात तो देखने आया था कि कौन से गोरखनाथ मंदिर से गलती हुई कि ऐसा विध्वंसक योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। और मांग के जा रहा हूं कि हे बाबा गोरखनाथ, इस योगी को वापस बुला लो। प्रदेश को संभालने के लिए अखिलेश यादव है। और इस भीड़ को देखकर यकीन हो गया कि अगर गोरखनाथ बाबा नहीं सो रहे होंगे तो आज जाग जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जरूरत है। आदरणीय अखिलेश यादव, मजबूरी है। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। सामने मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। हे मेरी माताओं और बहनों, दिल पे हाथ रख के पूछो, दिल पे हाथ रख के जवाब दो, कौन सी ऐसी माता और बहन है जो चाहती है कि मेरा बेटा योगी हो? कोई चाहता है कि तुम्हारा बेटा योगी हो? हर माता और बहन के दिल से एक ही आवाज निकलेगी कि बेटा होता अखिलेश यादव जैसा, भाई होता अखिलेश यादव जैसा। हे माताओं और बहनों, अगर आपको लगा हो कि 2012 में आपका बेटा मुख्यमंत्री बना तो आपके घर पे दरवाजे पर एम्बुलेंस भेजा था, आपके लिए सुविधाएं दी थी, तो हाथ उठा के कह दो कि अगली बार आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अखिलेश यादव इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दो। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में, अभी आपने देखा कि मैं बंजारा, खंगार और एक लवाना एक जाति है, मैं उसको आपके बीच में हाजिर कर रहा हूं। माननीय एसपी सिंह लवाना जी आवे और अपने विचार को रखें। आप उत्तर भारत के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, एसपी सिंह लवाना साहब। सबसे पहले फतेह बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा। आवाज नहीं आई। वाहेगुरु जी का खालसा। आज के इस 19 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना दिवस और महापंचायत के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एवं भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय संतोष पांडे जी संचालक, मंच पर मंचासीन नायक और मेरी जनता जनार्दन, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे को 2 मिनट का मौका मिला है। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। इसलिए आप आज जाग उठे हैं, परिवर्तन की यात्रा शुरू कर दी है। आज यहाँ से मऊ की पवित्र धरती उत्तर प्रदेश से यहाँ से यात्रा शुरू हुई है। अब जाग चुके हैं, परिवर्तन निश्चित है। इसलिए जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। आप सहमत है कि नहीं सहमत हैं? जब तक आप डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि धर्म के आधार पर जिस कंट्री की, किस देश की राजधानी धर्म के आधार पर चलती है, उस देश का विकास नहीं होता है। इसलिए मानव को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए चाहे धर्म को छोड़ना पड़े, लेकिन इंसान को बचाना है। क्योंकि बाबा लखी शाह बंजारा, बाबा मक्खन शाह लवाना और राजा सुहेल देव ने इंसान को बचाने के लिए युद्ध किए थे, लड़ाई करी थी, इस देश को आजादी दिलाई थी। इसलिए बाबा लखी शाह बंजारा जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा मक्खन शाह लवाना जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए धर्म की आड़ में ना आइए, अपने आप को बचाने के लिए युद्ध करिए, लड़ाई करिए। क्योंकि आपके पास बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान दिया है, आपके हक के लिए लड़िए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक फतेह बुलाएंगे। अब सबने बुलंद आवाज में बोलना है, बोले सोनिहाल। सिख धर्म की स्थापना इसलिए हुई थी कि मानवता को बचाने के लिए आज वो दिन आ गया है। आप सिख हो सारे, सिख का मतलब है सीखने वाले, आप सब सीखने वाले हो। आप मानवता को बचाइए, क्योंकि धर्म के आड़ पे आपकी जात, आपका समाज लुप्त हो जाएगा। धर्म को छोड़कर इंसान को बचाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लवाना जी। अब मैं आपके बीच में वाराणसी के अजगरा के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए माननीय कैलाश नाथ सोनकर जी से चाहूंगा कि बहुत आराम से, बहुत लंबा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में बोलेंगे माननीय कैलाश नाथ सोनकर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस महापंचायत में हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और हमारे अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मंचासीन भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी आदरणीय अध्यक्षगण, समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेतागण, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय नेतागण, पत्रकार बंधु, सुरक्षाकर्मी एवं सभी पार्टियों के आए हुए कार्यकर्ता, आज इस मैदान में लग रहा है कि वास्तव में पूरा पूर्वांचल उमड़ पड़ा है और आप सभी का एक साथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये बताना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बराबर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठ पार्टी है। आप लोग बताइए, ये भारतीय झूठ पार्टी है। और आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ही समाजवादी पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से गठबंधन की घोषणा किया, उसी दिन से भाजपा बेहोश हो गई है और हमारे सारे कार्यकर्ता और सारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय जितने भी नेतागण हैं वो तो समझ गए हैं कि ओम प्रकाश उसकी चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो रैली चल रही है और लगातार हर राजनीतिक दल पूरी तरीके से अपनी कोशिश में है, पूर्वांचल पर अपनी सियासी समीकरण को साधने की जो कोशिश हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दल इसमें कितना आगे हैं? देखिए, इस समय हर कोई ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ सबसे ज्यादा जो है छोटे छोटे दल हैं। इस बार अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हम जो है इस बार छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और उनको जो है अपनी तरफ से सीटें देंगे। उसमें इस क्रम में अगर हम कहें तो राजभर के साथ इनका एक बड़ा गठबंधन है। इसके पहले ये महान दल के साथ गठबंधन कर चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लोक दल इनके साथ है, लेकिन लोक दल के साथ अभी इनका सब कुछ जिसको कहें कि ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आज का जो ये गठबंधन है, आज की जो रैली है, वो बहुत कुछ जो है मैसेज देने की कोशिश होगी। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल होगा कि और कौन कौन लोग इनके साथ आते हैं, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उस दिन जिस तरीके से राजभर कह रहे थे कि नहीं, हमें अखिलेश यादव एक भी सीट नहीं देंगे, तो भी हम उनको समर्थन देंगे, उनका साथ देंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की अभी जो छवि है वो ये छवि हो गई तो वो अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ भी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत अपने अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। इस बीच अखिलेश यादव की तरफ से जो लोग बातचीत को लेकर निगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनसे बातचीत आखिरी चरण में पहुंच गई, बातचीत बन गई और आज ये रैली हो रही है। कहा जा रहा है कि ये उनका 19वां स्थापना दिवस है। ओम प्रकाश राजभर की लंबी राजनीतिक पारी रही है। बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग दलों को समर्थन देते रहे। कांग्रेस के साथ भी जुड़कर चुनाव लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़कर चुनाव लड़ चुके हैं और अब ये समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसमें मेन ये है कि ओम प्रकाश राजभर का कहाँ फायदा हो रहा है, कैसे उनको सीटें ज्यादा से ज्यादा मिल रही हैं, ये ही सबसे बड़ा मेन सवाल है। और भले ये लोग कहते तो जरूर हैं कि भाई हम अपने लोगों को बहुत आगे ले जाएंगे, ऊंचाई पे ले जाएंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी इनकी ये होती है कि पहले मैं की बात करते हैं, बाद में हम की बात करते हैं। ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनको मौका मिलता है तो कैसे बाकी बातों को आगे लेके जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस रैली के जरिए एक बड़ा संदेश जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव ने इनका साथ दिया है, तो ये बड़ा संदेश होगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इसकी काट कैसे करती है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती होगा। राजभर समाज के लोग और इनके जनप्रतिनिधि बार बार ये कहते हैं कि हम जिसके साथ जाते हैं सत्ता उसी की होती है। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद क्या वाकई में इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है सर?
देखिए, सवाल यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार भारतीय राजभर समाज जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि हर जगह इनके पार्टी का रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ा, आप देखिए। लेकिन प्रश्न ये है कि आप कितनी सीटें जीतते हैं। अब ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ आने पे जो है वो इनकी सीटें जो है ये अपनी बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, जितनी सीटें इनको मिली थी या उससे ज्यादा सीटें मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम अभी आप देखिए कि इनकी तस्वीरें जो है ओवैसी के साथ आ रही थी, चंद्रशेखर के साथ आ रही थी, शिवपाल के साथ आ रही थी। अब तस्वीरों का दायरा बदल जाएगा, अब तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ आएंगी। तो प्रश्न यही है कि आखिर इसके जरिए अखिलेश, ओम प्रकाश राजभर और उनके साथ जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं वो कितना पूर्वांचल में सफल हो पाते हैं, ये बहुत अहम है। सर इसमें एक तस्वीर और भी है सर, इसमें एक तस्वीर और भी जुड़ती है कि जब अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी साथ आने के लिए कहते हैं, और इससे पहले भी राजभर समाज के साथ उनकी बैठक हो चुकी थी, मीटिंग हो चुकी थी, लेकिन अब अखिलेश यादव जब प्रमुखता के साथ इस गठबंधन में हैं, साथ आ रहे हैं, तो क्या उनके चाचा जो शिवपाल यादव हैं, हालांकि वो भी मंच पर नजर आ रहे हैं, तो उनको साथ लेकर के चलना कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से ठीक पहले अंतर्कलह शुरू हो जाए या कुछ और इससे पहले जो लड़ाई थी कहीं वो मुखर हो जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शिवपाल यादव ने कई बार इस बात को वो कह चुके हैं कि वो जो है अखिलेश यादव के साथ आना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले पे सिर्फ इतनी ही टिप्पणी की कि हम अपने चाचा का सम्मान करेंगे। तो सम्मान किस रूप में होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में जैसा मैंने कहा कि वही व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है जो सही समय पे सही रुक जाता है। और अब क्या है कि अब जो है वक्त नहीं है। चाचा की कोशिश थी, भाई ये अल्टीमेटम दिया गया था, चाचा ने कहा कि भाई 12 अक्टूबर को मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ, अगर 12 अक्टूबर तक कोई फैसला नहीं होता है तो फिर मैं अपनी यात्रा शुरू कर दूंगा। उधर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी यात्रा शुरू की, इधर अखिलेश ने अपनी यात्रा शुरू की जी। तो प्रश्न ये उठता है कि यात्राएं तो शुरू हो गई हैं, लेकिन कौन सी यात्रा किसको किस अंजाम पे पहुंचाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और मैं ये समझता हूं कि ये जो बड़ा मंच सजाया गया है जहां पे पीले झंडे और हरे झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, ये झंडे जो है कहीं न कहीं पूर्वांचल की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब वो कहानी किस तरफ जाएगी, किस दिशा में जाएगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बारीकी से विश्लेषण करने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस क्योंकि महापंचायत की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश राजभर की साझा महापंचायत है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव कुछ ही देर में इस महापंचायत के अंदर शामिल होंगे। शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, अलग से राजनीतिक दल उनका है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इस बात के संकेत हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। बदलेगी जब भाईचारा पैदा होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भाईचारा पैदा करने का काम करें। आप लोगों के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग भाईचारा पैदा करेंगे तब। और मैं चाहता हूं कि सरकार को बेदखल करके गठबंधन की सरकार बनाए और माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत। ये मंच के इस तरफ जितने लोग गमछा बांधे और टोपी पहने, सब लोग पीछे पीछे हट जाइए, ये बैरिकेडिंग टूट सकती है। सब लोग पीछे पीछे हट जाइए और आराम से अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। पीछे हो जाइए सब लोग, थोड़ा थोड़ा। बड़े बुजुर्गों को स्थान दो और वहीं वहीं थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ सब लोग। जितने भी लोग जो सब लोग अनुशासन बना के रखिए। भीड़ ज्यादा हो रही है, कंट्रोल करिए। महिलाओं और बुजुर्गों को स्थान दीजिए। अब मैं आपके बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ऋतुराज कश्यप जी से जाऊंगा कि आएंगे और 2 मिनट पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद दयाराम भार्गव जी तैयार हैं। जल्दी दौड़ के आइए ऋतुराज जी, दौड़िए मेरे बिना किसी।
हल्दरपुर के मैदान की इस पवित्र भूमि पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित विशाल महारैली में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो कुछ समय में आपके बीच में आने वाले हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय